हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2.0 में भाषा अहर्ता को शून्य किया गया था, उसको लेकर आपका कोर्ट का केस लगा हुआ था यहाँ पर। और 25 तारीख की डेट भी आपकी थी। 25 तारीख को आपकी सुनवाई थी। मैं आपको पहले डेट दिखा दूँ। ये देखिए, ये वो डेट थी। इस दिन आपकी सुनवाई होनी थी। सुनवाई आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्या फैसला निकल कर आया है, क्योंकि आप सभी को पता है सुनवाई थोड़ी देर चली थी और 23 नंबर पर आपका केस लगा हुआ था। क्या फैसला निकल कर आया है? किसके पक्ष में फैसला निकल कर आया है? जज साहब ने यहाँ पर क्या कहा है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को पता है हर एक अपडेट आपको यहाँ पर सबसे पहले और ऑथेंटिक प्रोवाइड की जाती है। देखिए, लगातार छात्र भाषा अहर्ता को लेकर परेशान थे। ये चीज़ें लगातार चल ही रही थी कि भाषा अहर्ता पेपर ख़त्म होने के बाद इस चीज़ को क्यों बदला गया। इसी को लेकर हर एक अभ्यर्थी, कुछ अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाए और बहुत सारे अभ्यर्थी, मैंने आपको लिस्ट भी दिखाई थी कि सब कोर्ट पहुंचे हुए थे और याचिका डाल दी गई थी। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी यही सोच रहे थे कि पता नहीं याचिका डली है नहीं डली है, कुछ होगा कि नहीं होगा। मैं आपको हमेशा से बोल रहा था कि याचिका पड़ी हुई है। मैंने आपको बता भी दिया किस नंबर पर आपका केस लगा हुआ था। सुनवाई भी खत्म हो चुकी है कल की। माफ़ करिएगा, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया किसी कारणवश, बिकॉज थोड़ी अपडेट जो मुझे है रात तक मिली, तो मैंने सोचा कल बना दूंगा। यानी आज मैं आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर रहा हूँ कि हाँ, आखिर कल क्या हुआ। देखिए, कल दोनों तरफ से सुनवाई की गई लगातार, और जो दो पक्ष होते हैं उन दोनों की सुनवाई की गई। और उस सुनवाई के बाद जो जज है उन्होंने ये कहा है कि जब जज को ये बताया गया कि जो भाषा अहर्ता है वो आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ये सारी प्रक्रिया को चेंज किया गया, रिजल्ट में बदलाव किया गया, तो ये सारी प्रक्रिया को जब वहाँ पर रखा गया, आपके सारे जो मैंने 4 से 5 शायद आपको प्रूफ भी दिखाए थे, आपने अगर देखा होगा मेरा प्रीवियस वीडियो तो आपको पता होगा। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर रखी गई, वो चीज़ें वहाँ पर बताई गई कि हाँ, सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद यहाँ पर इस चीज़ में परिवर्तन किया गया। तो ऐसे में जो वहाँ के जज थे उन्होंने डायरेक्ट बीपीएससी से ये चीज़ें पूछी कि आपने ऐसा क्यों किया। इसका जवाब उन्होंने मांगा है। जो कोर्ट की तरफ से जज हैं उन्होंने बीपीएससी के तरफ से जो वकील थे उनसे ये सारे जवाब मांगे हैं कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया, इसके पीछे वजह क्या थी, क्या चीज़ ऐसा करना चाहते थे जिसके चलते आपको भाषा अहर्ता को ही हटाना पड़ा। ये सारी चीज़ें जो आपके जज है उन्होंने आयोग से पूछी हुई है। ये बातें वहाँ पर हुई। अब आप इतना मान के चलिए एकदम कि देखते हैं बीपीएससी का जवाब रखता है, वो तो जब रखेगा तब रखेगा। लेकिन जो केस है वो पूरी तरीके से छात्र के पक्ष में है, क्योंकि आपने इतना सबूत भी देखा और शायद एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी मैंने आपको दिखाई थी, उसमें भी ये बता दिया गया था कि जो प्रक्रिया, एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसके बीच में आप नियम नहीं चेंज कर सकते। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई कि हाँ, कैसे यहाँ पर जो सारी प्रक्रिया शुरू होने के बाद भाषा अहर्ता को शून्य किया गया, जिससे बहुत सारे छात्रों को यहाँ पर नौकरी नहीं मिली। एक एक नंबर से लोग रह गए, और अगर वही भाषा अहर्ता लग जाता तो जाहिर सी बात है सभी को, जितने योग्य थे उनको तो नौकरी मिल ही जाती। और वैसे भी भाषा आपके लिए ज़रूरी भी है। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो भाषा आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी भी है, भाषा ज़रूरी होनी चाहिए। इसी को लेकर कोर्ट में जो याचिका डली थी उसकी सुनवाई भी कंप्लीट हो चुकी है, और फैसला ये निकल कर आया है ओवरऑल कि जज साहब ने जो बीपीएससी से जवाब मांगा है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी जो आपने ऐसा किया, ये सारी चीज़ें हमको बताइए। तो अब जो इसकी आप सभी लगातार, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमको भी इस केस के से जुड़ना है। तो मैं बता दूं, ऐसे ही किसी भी समय आप कैसे नहीं जुड़ सकते, जब मन तब नहीं जुड़ सकते। बस अभी तक जितने लोग जुड़े हुए हैं तब तक की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। अब आप जुड़ना चाहते हैं तो फिलहाल ऑनलाइन ही जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब आप अपने तरफ से याचिका डालने जाएंगे तो वो चीज़ें गलत हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी याचिका डली हुई है जिस चीज़ को लेकर, उसी चीज़ को डालना कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ, एक बात आपको बता दूँ, 3 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आप सभी के लिए पता है कि आपको आपत्ति दर्ज करने का मौका मिला था। उससे संबंधित जिन लोगों ने आपत्ति दर्ज की है उनका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। अगर आपने अपना आपत्ति दर्ज किया था तो जाकर देख लीजिए, रिजल्ट जारी कर दिया गया। वीडियो मैंने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। अगर ओवरऑल इस कोर्ट केस की बात मैं करूँ यहाँ पर, तो अगर शॉर्ट में इसका बोला जाए तो बस इतना ही है कि जो
आपके जज साहब हैं उन्होंने बीपीएससी से जवाब मांगा है और उनको इसका जवाब देना पड़ेगा और देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। लगभग आप मान के चलिए आपके पक्ष में ही सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे जैसे अपडेट निकलती आएगी कोर्ट से मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, एकदम आप लोग निश्चिंत रहिए। हाँ, जो वहाँ पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों के द्वारा ही आप लोग के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है शिक्षा विभाग पर कि हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट, हाँ वो चलता रहेगा। और जो लोग चला रहे हैं ठीक है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी डिमांड करें, लेकिन यहाँ पर भाषा अहर्ता को लेकर कोर्ट केस चल रहा है। जैसे ही आपको यहाँ पर अपडेट मिलेगी मुझे, मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करूँगा।